सत्ता ये शब्द सुनते ही हमारे मन में विभिन्न प्रकार की प्रतिमा उत्पन्न होती है। कुछ आदर्श, कुछ भयावह। लेकिन एक बात इतिहास द्वारा सिद्ध हुई है, सत्ता का केंद्रीकरण मानवता के लिए धोखे की घंटी है। जब सभी अधिकारों का केंद्रीकरण किसी व्यक्ति विशेष के पास होता है, तब उस व्यक्ति के निर्णयों की कीमत संपूर्ण मानव जाति को चुकानी पड़ती है। दूसरे विश्व युद्ध में हमने देखा कि हिटलर एक नेता था, लेकिन उसके कुछ निर्णय निष्पाप जीवों की मृत्यु का कारण बने। आज भी उसका नाम लेने पर मानवता के जख्मों का स्मरण होता है। इसीलिए सत्ता पर जो व्यक्ति विराजमान है, वह विचारक्षम, सुसंवादी और नैतिक होना केवल इच्छा नहीं बल्कि अनिवार्य होता है। आज हम ऐसे ही सत्ता के केंद्रीकरण से निर्मित एक समस्या के सामने खड़े हैं। ये समस्या पारंपरिक युद्ध की नहीं, बल्कि ये समस्या नीति, जानकारी और वित्तीय शक्ति, इन तीन चीज़ों के केंद्रीकरण अर्थात डोनाल्ड ट्रंप की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक स्तर पर चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्व है, जिन्होंने आज लोकशाही के मुख्य मूल्यों पर ही प्रश्न चिन्ह उपस्थित किए हैं। उनके अमेरिका फर्स्ट धोरण से जागतिक व्यापार धोरण समस्या में आ गए हैं। जागतिक तापमान बढ़ने जैसी समस्याओं को नज़रअंदाज किया गया है। बहुपक्षीय सहयोग को नकारा गया है। ऐसे धोरणों से केवल अमेरिका नहीं बल्कि अन्य देशों में भी अस्थिरता बढ़ी है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इन तीनों स्तरों पर वह देखने को मिल रही है। दूसरी ओर एलन मस्क जैसे व्यक्ति के पास, जो आज केवल व्यवसाय नहीं बल्कि डेटा, माध्यम, तंत्रज्ञान और जनमत, इन चार चीज़ों का नियंत्रण है, उन्होंने ट्विटर को खरीद लिया। स्टारलिंक नाम से जागतिक नेटवर्क शुरू किया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निवेश करना शुरू किया और टेस्ला, न्यूरालिंक, स्पेसएक्स, इन माध्यमों से भविष्य की दिशा बदलने के प्रयास शुरू किए। ये सब कुछ एक ही व्यक्ति के पास होने से वह महाभारत के शकुनी जैसा धूर्त, चतुर और स्वार्थी हुआ तो उसका दुष्प्रभाव अत्यंत बड़ा होगा। उनका उपयोग मानवता के लिए होता है या विरोध में, ये कौन तय करेगा। आज विश्व में अन्न है, तंत्रज्ञान है, मानवता है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, सत्ता और लोगों का संतुलन। एक व्यक्ति विश्व को खड़ा कर सकता है और एक ही व्यक्ति विश्व को खोल दरिया में ढकेल सकता है। हिटलर इसका पूरा उदाहरण है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति वर्तमान का, इसीलिए आज राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता है, जहां पर हम चुनाव जीतने वाले नेताओं को पूछते हुए उनके धोरण का सखोलता से अध्ययन कर सकते हैं। लोकशाही को बल देने वाले यंत्रों की आवश्यकता है, जो व्यक्ति विशेष से अधिक मूल्यों को महत्व देगी। हमने ये ध्यान में लेना चाहिए कि केवल विरोध करने से, ट्रोल करने से या भावनाओं को व्यक्त करने से संकट नहीं रुकेंगे। आवाज़ उठाना, आंदोलन करना और सामाजिक शिक्षा देना, यही हमारा वास्तविक शस्त्र है। विश्व के भविष्य में एक व्यक्ति का विचार महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन संपूर्ण मानवता का विचार करना अधिक महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप या एलन मस्क जैसे लोग इतिहास में अवश्य आएंगे, लेकिन हम किसी के पक्ष में खड़े हैं, ये तय करना हमारे हाथ में है। अंत में एक विनंती, सत्ता के पक्ष में खड़े ना होकर सत्य के पक्ष में खड़े रहे, क्योंकि सत्ता में बदलाव हो सकता है, लेकिन सत्य को इतिहास कभी नहीं भूलता। ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें तो डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की कुंडली क्या कहती है। आज विश्व और मनुष्य कल्याण का विचार करते समय जिन लोगों को केंद्र स्थान में रखा है, उनकी कुंडली क्या कहती है, ये देखना उतना ही जरूरी और आवश्यक है। एलन मस्क की कुंडली देखी जाए तो अत्यंत प्रबल है। सिंह राशि की ये कुंडली दशम स्थान में शुक्र द्वारा मालव्य राजयोग बना है। मालव्य राजयोग अर्थात भरपूर पैसा, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि। कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होता है। विशेष बात है कि वृषभ राशि के शनिदेव भी वहाँ पर गठबंधन में है। शनि शुक्र का दशम स्थान में गठबंधन कर्म को अधिक प्रबल करता है।
षष्ठ स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। उपचय स्थान होने के कारण वह राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। राहु के साथ गठबंधन में उच्च अवस्था का मंगल भी है। राहु मंगल का ये गठबंधन अत्यंत प्रबल हुआ है। कुंडली देखी जाए तो सर्वप्रथम अर्थ त्रिकोण आकर्षित करता है। कुंडली में शनि, शुक्र, राहु, मंगल, स्वराशि का बुध जैसे कई ग्रह प्रबल है, जिस कारण ये व्यक्ति बड़ा कर्तृत्ववान होना स्वाभाविक है। आज हम उनकी कुंडली देखते हैं तो उसमें राहु की महादशा शुरू है। राहु का अर्थ अटैचमेंट होता है। मैं अवश्य प्राप्त करूँगा, ये भावना कहीं न कहीं अतिरेक हो रही है। ग्रह भी उन्हें सहयोग कर रहे हैं, अर्थात यहाँ से आगे उन्हें अपने कार्य में अच्छी सकारात्मकता मिलेगी। उनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। उसका विश्व पर होने वाला दुष्प्रभाव ये अलग विषय है, लेकिन वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसमें सकारात्मक बात है कि 2027 के अंत में या 28 की शुरुआत में एक बड़ा बदलाव होगा। इन सभी चीज़ों की असत्यता, निरर्थकता उन्हीं के सामने आएगी। कहीं न कहीं आध्यात्मिकता या मनुष्य जीवन का वास्तविक अर्थ उन तक पहुँचेगा। उस दिन से एलन मस्क में बड़े बदलाव की शुरुआत होगी। तब विश्व को लेकर, मनुष्य को लेकर उनकी भूमिका में बदलाव हो सकता है। अर्थात ये चीज़ दिसंबर 27 या 28 के शुरुआत में होने की संभावना है। तब तक का काल संपूर्ण विश्व के दृष्टिकोण से थोड़ा कठिन रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। वे अपने निजी जीवन में अत्यधिक खुश एवं प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो रही है। ग्रहों से उन्हें सहयोग मिल रहा है, लेकिन इन सभी चीज़ों का उन्हें एक बड़ा झटका लगेगा। उसके बाद बदलाव होगा। 2027 की शुरुआत के बाद 2028-29 तक धीरे धीरे उनमें बदलाव नजर आएंगे, लेकिन तब तक विश्व का बड़ा नुकसान हो सकता है। विश्व में सबसे चर्चित व्यक्तिमत्व है डोनाल्ड ट्रंप। उनकी कुंडली देखी जाए तो वो प्रबल है, लेकिन वर्तमान स्थिति में वह अधिक प्रबल हुई है। यहाँ एक बात ध्यान में लेनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है हम जो कर रहे हैं उससे विश्व की दृष्टि से, अमेरिका की दृष्टि से अत्यधिक सकारात्मक है। वे अपनी पद्धति से अपने देश प्रेम के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका होने वाला दुष्प्रभाव अत्यंत बड़ा है। वह वृश्चिक राशि की कुंडली है। चंद्रमा केतु का गठबंधन राशि में हुआ है। राजयोग कारक गुरुदेव की महादशा शुरू है। गुरुदेव उनकी कुंडली में इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। ट्रंप की दृष्टि से वे देश के लिए सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। उनकी कुंडली भी अत्यंत प्रबल हुई है। कुंडली में गुरुदेव लाभ स्थान अर्थात इच्छा पूर्ति के स्थान में विराजमान है। ज्योतिष नियमों के अनुसार 11वां गुरु अत्यंत लाभकारी माना जाता है। वह सभी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ऐसे गुरुदेव की महादशा अब उन्हें शुरू है। विशेष बात है कि गुरुदेव ने कन्या राशि को अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु दिए, अर्थात 8 में से 6 बिंदु दिए, जिस कारण उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति का ये समय काल है। गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा उन्हें कहीं न कहीं भ्रमित कर रही है। वे गलत निर्णय की ओर जाते हैं। वे जो भी कर रहे हैं उनमें से कुछ निर्णय गलत दिशा में जा रहे हैं। शुक्र की अंतर्दशा समाप्त होने के बाद उन्हें गुरु में रवि की अंतर्दशा शुरू होगी। रवि उनकी कुंडली में केंद्र स्थान में विराजमान है, जिसकी दृष्टि चंद्रमा पर है। राजा की दृष्टि चंद्रमा पर अर्थात मन पर आएगी। परिणाम स्वरूप अपने निर्णय कहीं न कहीं गलत हो रहे हैं, ये बात वो समझेंगे। वहाँ से आगे कहीं न कहीं बड़ा बदलाव होगा केवल इस मध्यकाल में, अर्थात 2025, 26, 27, 28, 29 ये 5 वर्ष इन 2 लोगों की भूमिका के कारण वैश्विक नकारात्मक प्रभाव निर्माण होगा और उससे संपूर्ण विश्व को संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
धन्यवाद।